इसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति में जो है इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और इस रेखा को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा, क्षैतिज रेखा। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति में इस ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, वाई अक्ष। क्या नाम है, वाई अक्ष। और इस क्षैतिज रेखा का नाम क्या है, क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इस ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा का जो ये कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और इसका जो निर्देशांक होता है, क्योंकि ये इसका नाम ही है निर्देशांक ज्यामिति, इसलिए इसका निर्देशांक होता है, हर पॉइंट का अपना एक निर्देशांक होता है। और इस निर्देशांक को 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0। ठीक है, अब देखिए इसको क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटने से जो है 4 चतुर्थांश बनता है। इसको प्रथम चतुर्थांश या पाद इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, या इसका दूसरा नाम पाद भी है। इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको हम लोग कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए इसको ऊर्ध्वाधर रेखाओं और क्षैतिज रेखाओं को काटने से 4 चतुर्थांश बना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए इसमें मूल बिंदु से दाईं ओर की सभी दूरियां, दाईं ओर की दूरियां जो होती है वो धनात्मक होती है, अर्थात पॉजिटिव हुआ, प्लस में आएगा इधर की सभी दूरियां। इसके बाद मूल बिंदु से ऊपर की तरफ की सभी दूरियां धनात्मक होती है, अर्थात पॉजिटिव होता है। उसके बाद मूल बिंदु से बाएं तरफ की सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। क्या होती है, निगेटिव। और मूल बिंदु से नीचे की सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक, अर्थात निगेटिव। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रथम पाद है, इसमें हम लोग इस निर्देशांक ज्यामिति में XY में किसी भी बिंदु को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका निर्देशांक जो होगा, प्रथम पाद का जो नियामक होगा वो क्या होगा, इधर में x का जो x अक्ष में जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और y अक्ष में भी प्रथम पाद में क्या होगा, पॉजिटिव, अर्थात प्लस प्लस होगा। ठीक है, अब जो है द्वितीय पाद की जो बिंदुएं होंगी वह क्या होगी, x में क्या होगा, निगेटिव होगा। और देखिए इस द्वितीय पाद में x निगेटिव है, ऋणात्मक है, और y क्या है, y धनात्मक है, अर्थात माइनस और प्लस हो जाएगा। अब जो तृतीय पाद में स्थित जो बिंदु होंगे, तो तृतीय पाद में जो स्थित बिंदु होगा उसका x नियामक क्या होगा, ऋणात्मक होगा, y नियामक क्या होगा, ये भी ऋणात्मक होगा, अर्थात माइनस और माइनस होगा। अब चलते हैं चतुर्थ पाद के बिंदुएं देखते हैं। तो ये जो चतुर्थ पाद में स्थित बिंदुएं जो होंगी वो x में क्या होगा, देखिए दाएं तरफ है तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा, और इसमें y में देखिए क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा, यानी प्लस माइनस। ठीक है, तो ये जो है निर्देशांक ज्यामिति का टोटल जो है कॉन्सेप्ट। आगे देखिए सभी निर्देशांक ज्यामिति में जो सभी पाद में स्थित बिंदुओं के नियामक क्या होंगे, तो प्रथम पाद में स्थित बिंदु का नियामक प्लस प्लस, द्वितीय पाद में स्थित बिंदु का नियामक माइनस प्लस, तृतीय पाद में स्थित बिंदुओं के नियामक क्या हुए, माइनस माइनस, और चतुर्थ पाद में स्थित बिंदु के नियामक क्या हुए, प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए यह क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को हम लोग कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, भुज। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है, भुज।
एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? भुज। और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? कोटि। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? कोटि। ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? भुज। और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? कोटि। ठीक है, एक्स। अब देखिए, अगर सवाल पूछता है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का जो y नियामक क्या होगा, तो x अक्ष पर पूछेगा y नियामक, तो x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का y नियामक क्या होगा? न ऊपर है न नीचे है, अर्थात 0 है। इसी तरह से अगर y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का x नियामक पूछेगा, तो y अक्ष पर देख लीजिए, किसी भी बिंदु पर अगर स्थित बिंदु का y नियामक क्या होगा? न इधर लेफ्ट है न इधर राइट है, अर्थात इसका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का x नियामक अगर पूछता है तो क्या होगा? y अक्ष पर किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग आएंगे तो इसका x नियामक क्या होगा? नहीं लेफ्ट है न राइट है, यानी y अक्ष पर स्थित बिंदु का x नियामक क्या होगा? 0 होगा। अब चलिए, अब इसका एग्जांपल देखिए। मान लेते हैं सवाल पूछता है कि -3 है और 5 है बिंदुएं, -3 और 5 किस पाद में स्थित है? तो ये देखिए, ये क्या है? माइनस है और ये क्या है? प्लस है। तो माइनस और प्लस खोजिए कहाँ है? तो माइनस और प्लस किस पाद में मिला हमको? द्वितीय पाद में। किस पाद में? तो आंसर इसका हम लोग क्या देंगे? द्वितीय पाद। क्या देंगे? द्वितीय पाद। चलिए, एक क्वेश्चन है कि 5 और -4 किस पाद में स्थित है? इस सवाल का जो जवाब होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।